हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है सेम हमारी जो सीरीज़ है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे और ज्योग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एंड गाइज प्लीज़ डू सपोर्ट, डू लाइक एंड शेयर दी वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दी चैनल। और हमारा जो चैनल है 5 मिनट जीके, आप उसको जा करके सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर आपको सभी एग्ज़ाम्स की रिवीजन के लिए शॉर्ट वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है, क्यों? इसका जो सही आंसर है आप लोगों को भी साथ साथ कमेंट करना है। आंसर ए जो है करेक्ट है, बिकॉज ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को लिखते क्या है तो सी और ओ लिखते हैं। ठीक है, CO2 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, और जो CO है तो दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसकी किस परत में जो है ओजोन लेयर सिचुएटेड है, ये है क्वेश्चन हमारा। और इसका जो आंसर है वो क्या है, समताप मंडल। ठीक है, और हम बात करेंगे पृथ्वी के मंडलों की, तो इसमें आप क्षोभ मंडल याद रखना है, समताप मंडल याद रखना है, आयन मंडल याद रखना है। ठीक है, और बाह्य मंडल, ये कुछ जो लेयर्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में सिचुएटेड है, उनमें से जो समताप मंडल है वहाँ पर ओजोन लेयर जो है सिचुएटेड है। और जो वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं जैसे बादल गरजना, आंधी आना, ये सब कुछ जो है पहले वाले में होती हैं, यानी कि क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। पृथ्वी का अपना वातावरण है, क्यों? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज गुरुत्वाकर्षण, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का। तो देखिए आपको समझना क्या है, ये रही अर्थ। ठीक है, अर्थ के चारों तरफ ये उसका एटमॉस्फेयर है जो कि 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। तो ये क्या है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसको होल्ड किए हुए है, अर्थ की तरफ जो है इसको बांध के रख रखा है इसने। ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हमारा कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता। ठीक है, क्लियर। भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम किस स्थान पर सिचुएटेड है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, कोलकाता। ठीक है, और कोलकाता की अगर हम बात करें सो इट इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, हमारा जो स्टेट है वो वेस्ट बंगाल। यहाँ की जो CM है वो कौन है, ममता बनर्जी हैं। और कोलकाता में जो है हमारा सबसे बड़ा हर्बेरियम सिचुएटेड है। ठीक है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को क्या कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज शिवालिक। ठीक है, सबसे पहले जो है आपका हिमाद्री या फिर ग्रेट हिमालय जिसको बोलते हैं, फिर लेसर हिमालय या फिर लघु हिमालय जिसको बोलते हैं, और तीसरा हम बात करें सबसे लास्ट जो है जिसको फुट हील्स बोला जाता है, बाहरी श्रेणी बोला जाता है, तो वह कौन सा है, शिवालिक है। हिमालय का जो हम बात करें डिवीजन है वो 2 तरीके से, वो कैसे हैं, एक तो उसकी जो श्रेणियाँ हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, फिर उसका रीजनल जो है डिवाइडेशन है कि कौन कौन से स्टेट में किस तरीके से पड़ता है। मैंने ऐसा सोचा है एक एनिमेटेड वीडियो जिस तरीके की मैंने रिवर वाली कल डाली है, तो मैं हिमालय के ऊपर भी प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेकर आऊँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ इसको कमेंट में लिख कर बताएं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन सा है, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है दैट इज़ ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है बेसिकली तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पास में है। ठीक है, जोग्राफिकली वहाँ के उसके पास में है सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड, लेकिन ये टेरिटरी है किसकी, डेनमार्क की। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से कौन सा है, हम बात करें कौन सा है दैट इज मरीना तट। ठीक है, और भी कल की जो वीडियो मैंने अपलोड की थी वहाँ मैंने आपको बताया था कौन सी स्टेट की जो सबसे बड़ी तट रेखा है, तो वो किसकी है, गुजरात की है। और कौन कौन से स्टेट्स की जो है कोस्ट है, जो मतलब कि समुद्र के किनारे पर सिचुएटेड है, तो हमने वहाँ भी देखा था, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, इस तरीके से हमने सारे स्टेट्स आराम से देख लिए थे। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो देख कर जा करके देख लीजिए। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज उत्तराखंड, कुमाऊं हिमालय कह लीजिए। उत्तराखंड में जो नंदा देवी इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है, उत्तराखंड की भी हाईएस्ट पीक है, और ये हिमालय की चोटी है। ठीक है, हिमालय की जैसे कि अन्नपूर्णा, और हम बात करें कि नंदा देवी हो गया, माउंट एवरेस्ट तो है ही हाईएस्ट पीक है जिसकी जो हाइट है 8850 मीटर है, कहाँ पर सिचुएटेड है, नेपाल में सिचुएटेड है। ओके,
और उसको नेपाल में क्या सागर माथा बोला जाता है। ठीक है गाइस। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसके लिए आरक्षित हैं? तो सरिस्का और रणथंभौर जो हैं, हम बात करें, ये बाघ के लिए आरक्षित हैं। ठीक है। चलिए, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पता बहुत इजी भी है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडिया के जो हम बात करें बॉर्डर कंट्रीज है ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही है। तो इसका जो सही आंसर वो तो क्या है, बांग्लादेश है। बाकी का आप देख लीजिए, भारत के जो है 7 पड़ोसी देश हैं। ठीक है। तो सबसे पहली हम बात करें यहाँ से देखेंगे तो हम पाकिस्तान, फिर आता है अफ़गानिस्तान, फिर बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, फिर नेपाल के साथ, फिर भूटान के साथ, फिर बांग्लादेश के साथ और फिर म्यांमार के साथ। ठीक है। और अगर हम ऑर्डर देखें तो सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ है, लगभग 4096 के आसपास। ठीक है, 4096 किलोमीटर। और स्टेट हैं असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, जो कि जिनकी बॉर्डर बांग्लादेश से लगती है। दूसरा जो है चीन है, 3488। और जो अगर हम बॉर्डर की बात करें सो काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, जिनके साथ बॉर्डर लगती है। पाकिस्तान 3rd नंबर पे है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। फिर बात करें नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। ठीक है। भूटान, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। और हम बात करें कि सबसे जो छोटी बॉर्डर है, ठीक है, सबसे कम जो बॉर्डर शेयर होती है वो होती है अफ़गानिस्तान के साथ। सबसे लंबी और सबसे छोटी याद रख लीजिए, अफ़गानिस्तान के साथ सिर्फ 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है। ओके। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सो हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत के बारे में तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। कल ही रिवर से रिलेटेड मैंने वीडियो डाला है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। सो हम बात कर लेते हैं कुछ रिवर्स के बारे में। भारत की सबसे बड़ी कौन सी है? गंगा नदी है, जिसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। ठीक है, हमारी नेशनल रिवर भी है। गोदावरी की अगर हम बात करें तो नासिक जिले से जो ये निकलती है, त्र्यंबकेश्वर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से, और बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिरती है। और इसको बृहद गंगा, ठीक है, दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ भी आप याद रख लीजिए। सो सहायक नदियाँ जो हैं, पेन गंगा है, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वेनगंगा और वर्धा। ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? सो इसका जो सही आंसर है दैट इज रावत भाटा। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? सो वैसे तो हमने ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस किया है प्लैनेट्स के बारे में पहले जब हमने ज्योग्राफी पढ़ी है। सो अब हम वापस से देख लेते हैं कि आंतरिक ग्रह क्या है, ग्रह क्या है। सबसे पहले समझना क्या है हमें, ग्रह क्या है। तो ग्रह क्या होते हैं? ऐसी सेलेस्टियल बॉडी, ऐसे खगोलीय पिंड जो क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है। और इनके पास स्वयं का कोई भी प्रकाश नहीं होता, इनके पास अपनी खुद की लाइट एंड हीट नहीं होती। ठीक है। सन की लाइट की वजह से ये शाइन करते हैं। ठीक है। और दो भागों में इनको विभाजित किया गया है, आंतरिक और बाह्य। तो आंतरिक में कौन कौन से हैं? तो बुध है फर्स्ट, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी और फिर है मंगल। ठीक है। ये 4 हैं और 4 ही जो हैं बाह्य ग्रह हैं, जिनमें आता है आपका बृहस्पति, इसके बाद आता है शनि, शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। फिर इसके बाद आता है अरुण और 4th नंबर पे यानी कि 8th नंबर पे जो आता है तो वरुण। ठीक है। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो है आंतरिक ग्रह नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसका? शनि। ठीक है। चलिए, मानस नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो मानस नेशनल पार्क असम में सिचुएटेड है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, असम के जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जैसे लाइक दी काजीरंगा एंड ऑल, तो आप लोगों को जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताना है। संगमरमर किसका एक कायांतरित रूप है? तो जो चूना पत्थर है उसी का कायांतरित रूप है संगमरमर। ठीक है, जिससे कि ताजमहल का निर्माण किया गया है। पीली नदी किस देश से होकर गुजरती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो येलो रिवर जो है फ्लो करती है इन दी चाइना। ठीक है। और हम बात करें जो एशिया की सबसे लंबी नदी है दैट इज यांगसे। ठीक है ना, जो यांगसे जो नदी है एशिया की सबसे लंबी नदी है, ये भी चाइना में ही फ्लो करती है। नागरहोल नेशनल पार्क किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो नागरहोल नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये नीलगिरी। ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। ठीक है।
बृहस्पति के बारे में और क्या हम याद रख सकते हैं? कुछ कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको वो याद होनी चाहिए कि कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाने में कितना समय लेता है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे कम जो समय लिया जाता है बुध के द्वारा लिया जाता है, क्योंकि सबसे पास ही में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लिया जाता है वरुण के द्वारा सबसे दूर है, 164 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति को लगभग जो है 11 से 12 वर्ष लगते हैं, मतलब 11.9 ईयर्स जो हैं इसको लगते हैं। ठीक है, हम बृहस्पति की बात कर ले तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका जो है उपग्रह है एक गैनीमेड, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, बांदी नेशनल पार्क किस राज्य में सिचुएटेड है? इसका जो सही आंसर है दैट इज कर्नाटका। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो कोपेनगन जो है इसकी राजधानी है। और मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड किया है करेंसीज एंड कैपिटल का ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के आप उसको देख लीजिए। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देश में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक है? दैट इज़ बर्मा यानी कि म्यांमार। और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? नाइपीडो, जो एग्जाम में पूछा जाता है। किस ग्रह को बौना ग्रह माना गया है? तो जो प्लूटो यानी कि जो यम है, पहले ये ग्रह में ही आता था लेकिन अब यह है इसको बौना ग्रह मान लिया गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग 2006 में ये चीज़ हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है 2006 में ही इसको जो है INU की जो प्रॉग में जो सम्मेलन हुआ था वहाँ पर इसको बौना ग्रह जो है मान लिया गया था। पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसको भूपर्पटी बोला जाता है। ठीक है, चलिए, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा जो है दैट इज इन दी उत्तर प्रदेश। अबू धाबी किस देश की राजधानी है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज सऊदी अरब। राजधानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना ही चाहिए। किस ग्रह की सबसे अधिक संख्या में उपग्रह हैं? तो आंसर है शनि। ठीक है, पहले जो हुआ करते थे बृहस्पति के हुआ करते थे, और एक जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज टाइटन, और ये जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सह्याद्री घाट का अन्य क्या नाम है? तो जो पश्चिम घाट हैं उन्हीं को सह्याद्री घाट भी बोला जाता है। किस शहर में भारतीय वानिकी संस्थान सिचुएटेड है? आंसर इज देहरादून। पहले भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। दंदेली नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो इसका जो आंसर है ये भी कहाँ है? कर्नाटक में। किस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं? ठीक है, गैस के जो छल्ले हैं आपने देखा होगा इसके बारे में। आंसर क्या है इसका? शनि है। और ये जो है आकार में सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, 7 जो छल्ले या फिर इनको वलय बोलते हैं इसके चारों ओर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ये जो थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।